नमस्ते। मैं देख रही हूँ कि अभी भी हम कुछ लोग जो हैं वो सरेंडर से स्ट्रगल कर रहे हैं। सरेंडर से स्ट्रगल मतलब सरेंडर इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सरेंडर तो हर इंसान को इस प्लैनेट अर्थ पे करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ट्विन फ्लेम तक ही तो सीमित नहीं है ना। सरेंडरिंग उसको यूनिवर्स को हमको करना होगा, क्योंकि कुछ भी तो हमारे हाथ में नहीं है। आप सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं, लेकिन सरेंडर उसके हाथ में है। तो सरेंडर ऐसा है कि जब आपने अपनी लाइफ में एक बार 100% उस पर सरेंडर कर दिया कि वो जो भी करेंगे वो मेरे लिए अच्छा होगा, वो मेरी ज़िंदगी के लिए अच्छा होगा, रादर देन कि हम डिक्टेट करें कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, मुझे वैसे चाहिए। कोशिश करके देख लो, इट डज़न्ट वर्क। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को बताती हूँ कि सरेंडर मैंने कैसे सरेंडर करना सीखा। जब मैं टीन एज थी, कनाडा में शिफ्ट हुई, तो मैंने लिखा हुआ था इस एज पे मुझे शादी करनी है, इस एज पे मेरे को आई वांट टू हैव किड्स, इस एज पे आई वांट टू हैव 4 किड्स, राइट नाउ। शादी तो ये पढ़ाई करनी, शादी तो उसी एज पे मम्मी पापा ने कर दी जिस एज पे दे आई रोट अबाउट इट। स्टडीज़ भी फिनिश हो गई मेरी। लेकिन जब मैंने सोचा था कि मेरे चार, आई वॉन्टेड 4 किड्स, आई वॉन्टेड 2 गर्ल्स 2 बॉयज़, मुझे 4 बच्चे चाहिए थे, तो क्या हुआ, गॉड ने सिर्फ मुझे उन्होंने एक दिया। वो इनडायरेक्टली मेरे मुंह पे भगवान जी ने थप्पड़ मारा एंड बोला कि तुम कैसे प्लान कर सकती हो, प्लान तो मेरे हाथ में है, मैंने तुमको जो देना है वही तुमको मिलेगा। और वो जो मेरा जो बेटा है, मेरा बच्चा जो है, वो भी टेस्ट ट्यूब बेबी है, वो भी 9 साल बाद शादी के बाद हुआ था। तो इसलिए तब से मैंने प्लानिंग करनी छोड़ दी यार। मेरा जॉब ऐसी है कि मुझे वहाँ प्लानिंग करनी पड़ती है क्योंकि चॉइस नहीं है, लेकिन प्लानिंग मैंने छोड़ दी। हाँ, मैं अपना कर्म करती हूँ, जो कर्म मुझे, जो काम उसने दिए हैं ऊपर वाले ने करने के लिए, मैं बहुत ऑनेस्टली वो निभाती हूँ सारे काम। लेकिन मैं जो है प्लानिंग नहीं करती हूँ कि किसके साथ रहूँगी, कैसे रहूँगी, कब रहूँगी। जो मेरी ज़िंदगी में अब तक होता आ रहा है वो डिवाइन का ही काम है, उसी की सरेंडरिंग है। ओके, इसी इसी उसी सरेंडर में मैंने 3 कंट्रीज़ मूव की, लाइक जो भी करना था वो उसी ने करवाया। तो जब हम सरेंडर कर देते हैं, जब हम कंट्रोल को छोड़ देते हैं, हम कंट्रोल को क्यों पकड़ के रखते हैं, हम इसलिए कंट्रोल फ्रीक हो जाते हैं क्योंकि हम अपने वो जो फियर्स होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, डाउट्स होती हैं, हम उनके ऊपर कंट्रोल, वो अपने आप को उनकी वजह से हम करते, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। लेकिन जब होता वही है, वो जो ग्रेटर पर्पस होता है ऊपर वाले का, तो वही होता है। ओके, एंड जब आप रियलाइज़ कर लेते हो, देन फिर यू आर नॉट स्ट्रगल, तुम स्ट्रगल नहीं करते हो। वो किस हालत में रखता है, किस लोगों से आपको मिलाता है, कौन से करियर में आपको लेके जाता है, कौन सी एजुकेशन होती है, उस सब से आप कोई कंसर्न नहीं रखते हो। जैसे मुझे मेडिकल में जाना था, मेडिकल स्टूडेंट में जाना था, लेकिन मेरी जिस तरह स्थिति बनती गई, मैं मेडिकल नहीं कर पाई, मेडिकल में नहीं जा पाई कनाडा जाके। तो क्या हुआ, वो उन्होंने वैसे ही कोर्स ऑफ एक्शन मेरा चेंज कर दिया खाना जी ने, और मुझे वहाँ पहुँचा दिया जहाँ मैं हूँ। तो आज भी मैं करियर में खुश हूँ, मे बी शायद उस करियर में मैं खुश नहीं होती। तो इसलिए उसके ऊपर सरेंडर करना पूरी तरह आपकी ड्यूटी बन जाती है। जब सरेंडर कर जाओगे तो वो लाइफ लॉन्ग सरेंडर होता है। ये नहीं आज सरेंडर किया, कल फिर बोला मेरे हाथ में, ये नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो ये तो मैंने की थी सरेंडर की बात, क्योंकि हम
अपने सोल्स को वो लर्न लेसन करते हैं जो हम प्री डिटरमिन करके आए हैं। तो सरेंडरिंग के बाद वही होगा जो जो होना होगा। आप कितनी कोशिशें कर ले किसी से मिलने की, किसी से भागने की, किसी को अपनी ज़िंदगी में लाने की, नहीं, वो नहीं होता है। ओके, नाउ मैं थोड़ी सी बात, मैं फिर से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करना चाहूँगी। अभी भी मैं देख रही हूँ कि कुछ जो मेरी डिवाइन फेमिनिन है वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइन मस्कुलिन के पीछे भाग रही हैं कि मुझे उसके साथ रहना है, मुझे ये करना है, वो करना। इसीलिए मैंने आज सरेंडर की बात भी की है, क्योंकि सरेंडर करोगे तो आप किसी के पीछे भागना छोड़ दोगे। जो आपकी डेस्टिनी में है, जो आप प्री डिटरमिन करके आए हो, वो तो होगा ही होगा ना राजे। तो फिर भागना किस लिए, क्यों हम भाग रहे हैं, किसके पीछे क्यों ऐसे ऐसे भाग रहे हैं, क्यों उसकी बदतमीजियाँ सहन कर रहे हैं, क्यों उसकी हार्श। कई जब डिवाइन मस्कुलिन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनको ये रिश्ता समझ नहीं आता, क्योंकि वो इतनी इंटेंस एनर्जी नहीं देख पाते हैं, वो क्या करते हैं, आपको हर्ट करने के लिए, आपको हर्ट करने के लिए भी नहीं, शायद वो अपने आप को बिजी करने के लिए एक से दूसरे कार्मिक पार्टनर में जाएंगे, दूसरे से तीसरे कार्मिक में जाएंगे, तीसरे से चौथे कार्मिक में जाएंगे, या फिर वो जिस कार्मिक के साथ हैं ही वहीं पे उसकी उसकी जो भी है बुलीनेस, रूडनेस, व्हाटएवर सहते जाएंगे। तो उनका जब टाइम होगा वहाँ से निकलने का, अपने लेसन्स लर्न करने का, वो निकलेंगे। nothing on the earth then can stop them to stay there, okay, stagnant उस रिश्ते में। और जितने भी कार्मिक उन्होंने सीखने होंगे, क्योंकि जब आपसे वो आपको भुलाने के लिए वो शायद एक के पास जाएंगे, उसमें उसको साथ 5-6 महीने बिताएंगे, देखेंगे उसमें वो, फिर उसमें आपको ढूंढेंगे, नहीं मिलेंगे तो फिर वो आइए किसी और के साथ जाएंगे, फिर उसमें आपको ढूंढेंगे। ऐसे करते 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 उनके कार्मिक लेसन्स होते सीखते जाएंगे, क्योंकि वो उनके कर्मा में पहले लिखे हुए हैं। ओके, तो वो जब भी उनके लेसन्स पूरे होंगे, राइट, दे विल कम होम। तो इसलिए उनका पीछा करना, उनकी रूडनेस सहना, उनको शो करना, उनको ऐसे लगना कि वो ये मेरे पीछे भागी है, मेरे को डिस्टर्ब कर रही है, मेरे को बॉदर कर रही है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि डिवाइन, मैं इसी तरह बोलती हूँ, बट डिवाइन फेमिनिन कुड बी अ मेल और अ फीमेल। ओके, तो उनका पीछा करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाइए, अपने नए दोस्त बनाइए, नई हॉबीज़ बनाइए, कुछ सीखिए, लोगों की हेल्प कीजिए, तो आप प्लीज़ अपने आप में पूरे मस्त हो जाइए, ताकि कोई भी देखे तो कहे कि यार ये डिवाइन फेमिनिन अपने में बहुत कंटेंट है। क्योंकि देखा जाए तो एक सोल है तो वो आपके अंदर ही है, बाहर ढूंढना उसको बंद कर दो यार। क्योंकि 5D वर्ल्ड में आप इकट्ठे हैं, तो फिर 3D वर्ल्ड में जब भी डिवाइन टाइमिंग होगा वो आ जाएंगे। सो प्लीज़ मेरी डिवाइन फेमिनिन, ऊपर वाले को सब सरेंडर करना है, और झूठ मूठ का सरेंडर नहीं करना है, सच में सरेंडर करना है यार, फुली सरेंडर करना है। ठीक है, सरेंडर करते जाइए। एंड क्रिसमस सीज़न आ रहा है, तो प्लीज़ क्रिसमस के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, एंड लेट्स इन्जॉय फेस्टिव सीज़न इन दिस कोविड टाइम, प्रिकॉशंस के साथ। ओके, I love you all. I always love you guys. So please look after yourself. Bye bye.